Hello everyone. Today we are going to discuss about session second of the book Word Power Made Easy by Norman Lewis. In the previous two videos, we have discussed different personality traits which were given in the session 1 of the book. So today we are going to learn about two different root words on which few of the personality trait words are based. So let's start our today's topic. Today's topic is based on root words. First root word is ego. As we already know, ego means I और self. तो जितने भी वर्ड्स ईगो रूट पे बने होंगे वो सारे खुद से रिलेटेड होंगे. So let's discuss few examples. First word is egoist. As we know, egoist is a selfish person. Selfish होगा तो वो खुद से ही रिलेटेड होगा, self से होगा, I से होगा. Second word egotist. Egotist is not a selfish one, but ही इज़ सेल्फ ऑब्सेस्ड. मतलब वो सेल्फिश तो नहीं होएगा लेकिन वो सेल्फ ऑब्सेस्ड होएगा. उसे हर चीज़ में खुद को इन्वॉल्व करना पसंद होएगा कि हर चीज़ में मेरे ओपिनियन लिए जाएं या मेरी बात की जाए. सिमिलरली थर्ड वर्ड इज़ ईगो सेंट्रिक. ईगो सेंट्रिक मीन्स व्हाट इज़ द वर्ड सेंट्रिक. सेंट्रिक इज मेड अप फ्रॉम द वर्ड सेंटर. सेंटर का मतलब होता है कि हर किसी के बीच में आना. मतलब उसे हर बार अपनी ईगो बीच में लानी है, खुद को बीच में लाना है, अपने ही बारे में बात करवानी है. फोर्थ वर्ड इज ईगो मेनियक. मेनियक वर्ड इज केम फ्रॉम द वर्ड मेनिया. मेनिया होता है पागलपन. पागलपन किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, बुक्स के लिए हो सकता है, स्पोर्ट्स के लिए हो सकता है, साइकिलिंग के लिए हो सकता है, किसी के लिए भी. तो मेनिया मीन्स पागलपन. ईगो मेनियक मीन्स खुद के लिए पागलपन. ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो रूट वर्ड ईगो पे बेस्ड थे. सो फ्रॉम नाउ इट शुड बी क्लियर इन माइंड दैट whenever we see any word in which ego is mentioned, that word is going to be related to self or I. हमेशा कोई भी ऐसा वर्ड जिसमें ईगो आ रहा है वो खुद से रिलेटेड होने वाला है. होपफुली ईगो का सबको समझ आ गया होगा. लेट्स गो टू आवर सेकेंड रूट वर्ड विच इज ऑल्टर. ऑल्टर मीन्स अदर. अदर और सेकेंड ऑप्शन. लेट्स सी फ्यू एग्जाम्पल्स इन विच रूट ऑल्टर इज यूज्ड. सो फर्स्ट वर्ड इज alternate. As we already know, alternate means second option, दूसरा option. Let's see an example. Due to an emergency, plane landed at an alternate airport. Another example is this. If we don't like reading books, we can go for their audio versions. Right? Our next word is altruist. As we have already discussed, altruists are those person who love to work for the mankind. जिनको दूसरों के भलाई का काम पसंद होता है. यहाँ पे वर्ड क्या आया है? दूसरों की भलाई का. ठीक है. तो ये जो दूसरों वर्ड आया है ना, ये ऑल्टर के करके आया है. अब ये जो ऑल्टर है इसी से अल्ट्रिस्ट वर्ड बना है, क्योंकि अल्ट्रिस्ट वो लोग होते हैं जिन्हें खुद से ज़्यादा दूसरों के लिए काम करना पसंद होता है. इसलिए ये भी रूट वर्ड ऑल्टर पे बेस्ड है. नाउ आवर थर्ड वर्ड इज अल्ट्रेशन. अल्ट्रेशन इज टू चेंज समथिंग इन अदर. यानी किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ में बदलना, उसको हम कहते हैं अल्ट्रेशन. अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जो कि है बोल्डली स्पीकिंग बुक्स कैन मेड मैनी अल्ट्रेशंस इन द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ एन इंडिविजुअल. जो बुक्स हैं वो किसी इंडिविजुअल की जो थिंकिंग प्रोसेस है या उसका जो थॉट प्रोसेस है उसमें बहुत चेंजेस कर देता है. किस बुक पढ़ने से पहले उसकी हो सकता है कोई थिंकिंग अलग हो और बुक्स पढ़ने के बाद उसकी थिंकिंग बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाए. तो क्या हो जाता है? ये ऑल्ट्रेशन हो जाता है. मतलब एक चीज़ को दूसरी चीज़ में बदला जाता है. सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज ऑल्टरकेशन. ऑल्टरकेशन क्या होता है? छोटे मोटे डिस्प्यूट्स होते हैं. ऑल्टरकेशंस आर द डिसएग्रीमेंट्स इन वर्बल डिस्प्यूट्स. जो ओरली डिसएग्रीमेंट्स होते हैं उनको ऑल्टरकेशंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक ऑल्टरकेशंस विद माई बेस्ट फ्रेंड्स. मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ छोटी मोटी डिस्प्यूट्स करना पसंद है. ये जो डिस्प्यूट्स हैं वो क्यों होते हैं? क्योंकि जो थॉट प्रोसेस होता है दो जनों का या दो से ज़्यादा का भी हो सकता है, वो डिफरेंट होता है. डिफरेंट होता है मतलब अदर होता है, दूसरा होता है. एक जैसे नहीं होता है, दूसरा होता है. मेरा कुछ और थॉट प्रोसेस है, सामने वाले का कुछ और प्रोसेस है, उसका दूसरा है. इसलिए जो है हमारे बीच में क्या होती है? ऑल्टरकेशंस होती हैं. That's why this word is also based on the same root which is alter.
लेट्स गो टू आवर लास्ट वर्ड, दैट इज ऑल्टर ईगो। बेसिकली ये एक फ्रेज भी कह सकते हैं, ऑल्टर ईगो। अब हमें पता है ये दोनों रूट वर्ड से मिलके बना है। ऑल्टर मतलब होता है दूसरा, अदर। ईगो मतलब आई, सेल्फ। यानी ऑल्टर ईगो का मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी, जिसको हम कह सकते हैं कि ये मेरी एग्जैक्ट कॉपी है, मेरी तरह है बिल्कुल। कैसे आया है ये? ईगो से आया है आए, आए मतलब मेरी तरह, और ऑल्टर से आया अदर, अदर मतलब दूसरा पर्सन। तो ऑल्टर ईगो मतलब दूसरा पर्सन भी मेरी ही तरह है, ठीक है। तो ऐसे इन दो वर्ड्स को मिला के ऑल्टर ईगो बना है। फॉर एग्जाम्पल, रवि इज़ माई ऑल्टर ईगो। रवि जो है वो बिल्कुल मेरी तरह है। ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ फिज़िकल फीचर्स में मेरी तरह हो सकता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मेरी तरह हो, उसका बिहेवियर मेरी तरह हो, तो हम उसके बेसिस पे भी कह सकते हैं कि समवन इज़ माई ऑल्टर ईगो। तो यहाँ हमारा सेशन सेकंड कंप्लीट होता है बुक का। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम सेशन थर्ड डिस्कस करेंगे, जिसमें कुछ न्यू रूट वर्ड्स पढ़ेंगे हम। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।